नमस्कार। बिहार में लगातार जो है चिराग पासवान जो है सबसे पहले राजनीतिक अगर कर रहे हैं तो बिहार को प्राथमिकता सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। भाई बिहार से हैं, बिहारी हैं, बिहार फर्स्ट की जो बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट का नारा भी लगाते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो अचानक कुछ महीनों से जिस तरह से चिराग पासवान का स्टेटमेंट बदल रहा है, भले केंद्र में मंत्री हो लेकिन दिमाग जो है उनका दिल जो है बिहार में बैठता है। आज फिर से एक बार जो है बयान उन्होंने दिया है कि बिहार हमें पुकार रहा है। मेरे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं दिनेश पासवान जी, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे देखते हैं चिराग पासवान को लगातार जिस तरह से बिहार पुकार रहा है, बिहार बुला रही है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे पार्टी के संस्थापक सर्वोदय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने भारतीय राजनीति में और केंद्र की राजनीति में हमेशा से सक्रिय रहे हैं और 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किए हैं। तो कहीं न कहीं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की पहली प्राथमिकता तो बिहार ही रही है। आपको याद होगा, विकट पूर्व में जाइएगा, 2020 में आदरणीय चिराग पासवान जी के द्वारा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया था और उसी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर हमारे नेता ने पूरे बिहार के हर जिलों में घूमने का काम किए थे। आपको याद होगा, एक समय था जो बिहार राज्य के अधिकांश लोग जो बाहर में काम करते हैं तो अपने आप से बिहारी कहने में भी उनको शर्म आती थी। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने सोशल मीडिया या अपने ट्विटर हैंडल पे अपने नाम के साथ युवा बिहारी चिराग पासवान जोड़ने का काम किए थे। तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के लिए हमेशा संकल्पित रहे हैं कि बिहार एक विकसित राज्य कैसे बने, बिहार एक शिक्षित राज्य कैसे बने, बिहार एक समृद्ध राज्य कैसे बने। तो बिहार की करोड़ों युवाओं की एक चाहत है और बिहार के करोड़ों युवाओं की एक उम्मीद है आदरणीय चिराग पासवान जी से कि बिहार में आकर और बिहार में काम करे। हाल ही में एक चिराग पासवान बयान भी दिया था उन्होंने कि 2029 तक हो सकता है तो हम विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं इस बार। हालांकि 2025 के चुनाव है, इसमें उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया है। तो क्या कहें, जिस तरह से लगातार नीतीश जी की जो लोकप्रियता घट रही है उसको लेकर के कहें? माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता नहीं घट रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का 20 साल का कार्यकाल भी देखा होगा। बिहार को एक विकसित राज्य बनाने में उनकी अहम भूमिका है, चाहे वो 7 निश्चय योजना की बात हो। आज बिहार की आप हालात देखिए, हम लोग 3 से 4 घंटा में बिहार के किसी भी कोना में रहेंगे तो राजधानी में आने का काम करते हैं। तो उनके नेतृत्व तो बिहार आगे बढ़ा ही है। और बात रही हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की, तो जाहिर सी आपको बता देते हैं कि अभी हम लोग 2025 का विधानसभा चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे और हमारे आदरणीय नेताजी की सक्रियता बिहार में रहेगी, क्योंकि उनकी प्राथमिकता ही बिहार रही है। और हम लोग एक कार्यकर्ता के तौर पे चाहेंगे कि आने वाले भविष्य हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी विधानसभा चुनाव लड़े। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, कई तरह के जब विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं कि फैक्ट्रियों की अगर बात की कर ली जाए तो बिहार में अब तक वैसे फैक्ट्री क्यों नहीं बन पा रहे हैं जो 500 से 1000 लोगों की संख्या में जो है रोजगार मिल सके। उनके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री रहे, अब चिराग पासवान खुद हैं, बिहार की चिंता करते हैं, तो आखिर बिहारियों के लिए कर क्या रहे हैं? ये बताइए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है क्या? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? इंडी गठबंधन का राजकुमार बन के बैठे हुए हैं। तो आपको याद होगा कि विगत 6 महीने पहले तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रयास से और वित्त मंत्री सीतारमन जी के प्रयास से उन्होंने दरभंगा में फूड बोर्ड देने का काम किए, हाजीपुर में निपटम लाने का काम किए। अभी 2 दिन पहले देखिएगा कि आप केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर में देने का काम किए हैं। तो कहाँ हमारे नेता काम करने से पीछे हट रहे हैं? हमारे नेता तो बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए, एक शिक्षित राज्य बनाने के लिए हमेशा संकल्पित रहे हैं। खुद चाहते, अगर फूड बोर्ड आने से कितने लोगों की रोजगार मिलेगी, निपटम आएंगे कितनों लोग को उसमें लाभ मिलेगा। आप इधर देखिएगा, भारत सरकार द्वारा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की बात हुई है तो बीटा में, तो कहीं ना कहीं देश की नेतृत्व तो काम कर ही रही है ना। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना। अच्छा दिनेश जी, आपको क्यों लगता है कि जिस तरह से लगातार चिराग पासवान की जो है जो राजनीतिक है, भले कि दिल्ली हो लेकिन बिहार में लगातार उनके बिहार के लिए वो सोचते रहते हैं, कार्य करते हैं, तो 29 क्यों, 25 में क्यों नहीं? देखिए, अभी वही तो आपको बता देना चाहते हैं निश्चित तौर पे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रही है और एक अच्छा, एक बेहतर काम चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। विकट स्थिति में होगी, अगर एनडीए अगर चाहेगी तो आने वाले भविष्य में हमारे नेता बिहार में भी काम कर सकते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। चलिए, चिराग पासवान बिहार के लिए
सर्वप्रथम जो है राजनीतिक में प्राथमिकता दी है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए जो है वो बयान दे देते हैं। बहरहाल केंद्रीय मंत्री जो चिराग पासवान हैं वो लगातार काम कर रहे हैं बिहार के लिए। कई तरह का जो है योजनाओं का 6 महीने के जो इन्होंने प्रवक्ता हैं लोजपार से, इन्होंने बताया भी कि इस तरह का योजना आ रहे हैं और भी कई साल रह गए हैं तो उसमें भी मिलेगा ही मिलेगा लाभ। बहरहाल हम वीडियो को छोड़ जाते हैं। हम दोनों का बातचीत से आप कैसे समझते हैं, क्या देखते हैं, कमेंट के जरिए हमें आप ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद, आगे हम अपडेट ज़रूर लाएंगे।